जो कि क्लास 6 से लेकर 10th तक किसी भी क्लास में पूछा जा सकता है। और चाहे किसी भी तरह का बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई रीजनल बोर्ड हो, हर क्लास में ये टॉपिक होता ही होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का थॉट, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव ए प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। हमें जो नेगेटिव पीपल हैं उनसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो भी कोई सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन हो, वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते हैं। मतलब कि जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। चलिए जी, ये जो आज हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग, उसमें क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड होंगे वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज लेटर, सेकेंड टाइप्स ऑफ लेटर, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, टाइप्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, उनकी मार्किंग स्कीम, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, सम एग्जाम्पल, और लास्ट में आपके लिए होगा होमवर्क क्वेश्चंस, जिसके लिए कि मैंने उसमें हिंट्स भी आपके लिए डाल रखे हैं। सबसे पहले है, while writing a formal letter, one has to follow the format for letter writing. जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं, उसके लिए हमें उसका जो फॉर्मेट होता है वो हमें स्ट्रिक्टली उसके लिए फॉलो करना पड़ता है। फॉर्मल लेटर के लिए ए फॉर्मल लेटर कैन बी रिटन फॉर वेरियस रीजंस, वो बहुत सारे रीजंस की वजह से लिखा जा सकता है फॉर्मल लेटर। हियर वी हैव कवर्ड द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर written for different purposes. On the other hand, an informal letter is written to one's friend, family or relatives. जो कि इनफॉर्मल लेटर होता है वो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, या कोई हमारी फैमिली का कोई मेंबर होता है, या हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हम उनको जो लेटर्स लिखते हैं उनको इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। और जो फॉर्मल लेटर होती है वो जब हम किसी पर्पस के लिए किसी को लिखते हैं, किसी ऑफिस में लिखते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर। एज एन इनफॉर्मल लेटर इज नॉट एन ऑफिशियल लेटर, वन डज नॉट हैव टू फॉलो द फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर स्ट्रिक्टली। जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो कोई ऑफिशियल नहीं होता, इसके लिए उसके फॉर्मेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना कोई जरूरी नहीं है। हियर वी विल डिस्कस some examples of the letter writing. हम लोग जहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से लेटर राइटिंग लिखी जानी चाहिए। अब सबसे पहले क्या होता है, टाइप्स ऑफ लेटर। सबसे पहले जब हम लोग लेटर राइटिंग करते हैं, लिखते हैं लेटर किसी को, तो हमें पता होना चाहिए कि वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। इसके दो टाइप्स हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो हम लोग किसी ऑफिस वगैरह में लिखते हैं, किसी की कंप्लेन के लिए, या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं, वो किसी ऑफिस में होगी, इसलिए वो हो गए फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर होगी जैसे हम लोग अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, कभी अपने फादर मदर या अपने भाई बहन को लिख सकते हैं, वो हो गए इनफॉर्मल लेटर। अब डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पसेस, सिंपल लैंग्वेज। जो फॉर्मल लेटर होती है वो हम किसी भी प्रोफेशनल पर्पस के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए हम लोग लिखते हैं, इसलिए जो हम उस पर लैंग्वेज लिखते नहीं चाहिए, वो सिंपल होनी चाहिए। हमें टू द पॉइंट उसको लिखना है। उस लेटर में हमने इधर उधर की बातें उसमें नहीं डालनी है। अब आ गया इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर होती है पर्सनल कम्युनिकेशन। हम लोग अपनी पर्सनल कोई बात है उसको भी वहां पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम जो इनफॉर्मल लेटर होती है हम किसी अपने क्लोज को लिखते हैं, किसी अपने फ्रेंड को लिखते हैं, तो इसमें क्या होती है, पर्सनल कम्युनिकेशन होती है। कैजुअल और इमोशनल टोन, हम इसमें किसी भी तरह की लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। हमें कोई भी हमारी आपस की जो बातचीत है वो डिस्कस कर सकते हैं, बट ऐसा हम फॉर्मल लेटर में नहीं करते। हम टू द पॉइंट हमें लिखना पड़ता है फॉर्मल लेटर में। टाइप्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। और फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स कितने टाइप्स की होती हैं? फॉर्मल लेटर हम किस किस को लिखते हैं? लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द गवर्नमेंट, लेटर टू द प्रिंसिपल, ऑर्डर लेटर, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर।
बिजनेस लेटर, एप्लीकेशन लेटर फॉर जॉब, लेटर टू द बैंक मैनेजर, इनविटेशन लेटर, रेजिग्नेशन लेटर, लीव एप्लीकेशन, ये सब किस में आ जाती हैं? फॉर्मल लेटर में। ये सब उसकी टाइप्स हैं इस तरह की कि हम किस किस को फॉर्मल लेटर्स लिख सकते हैं। इन फॉर्मल लेटर्स हम किन किन को लिखते हैं? लेटर टू द पेरेंट्स, लेटर टू द सिबलिंग्स, लेटर टू फ्रेंड्स, लेटर टू क्लासमेट्स, लेटर टू नेबर्स। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स को लिखते हैं, अपने छोटे बड़े भाई बहन को लिखते हैं, अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को, जहाँ हमारे पड़ोसियों को, मतलब जे जहाँ के हमारे रिलेशनशिप्स, जो भी हमारे हम अपने रिलेशनशिप्स में किसी को लेटर्स लिखते हैं वो होगी इनफॉर्मल लेटर। और जो हम लोग किसी ऑफिस वगैरह में, चाहे वो किसी ऑडिटर को हो, चाहे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में हो, चाहे हमें लीव एप्लीकेशन देनी है, इनविटेशन देना है, या किसी बैंक मैनेजर को लिखना है, जहाँ हम जॉब के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हैं, वो सब हो गई किसी ऑफिस में अप्लाई किया है, तो ठीक है, वो होगी फॉर्मल लेटर्स। सबसे पहले हमें जब भी लेटर राइटिंग करनी है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन जो हमारा होता है उसे पढ़कर हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी वाली लेटर लिख रहे हैं, फॉर्मल लिख रहे हैं या इनफॉर्मल लिख रहे हैं। अगर वो फॉर्मल है तो आपको स्ट्रिक्टली उसका जो फॉर्मेट है वो फॉलो करना है, बट इनफॉर्मल में हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सबसे पहले जब हम लोग अपने एग्जाम्स में जाएं, जहाँ हमें कोई भी क्वेश्चन मिला हो, हमें उसे सबसे पहले पढ़कर ये देखना है कि वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल लेटर, तभी हम उसके पॉइंट्स आगे बना पाएंगे। अब इसकी मार्किंग स्कीम किस तरह से होती है? फॉर्मल लेटर की या इनफॉर्मल लेटर की जो मार्किंग स्कीम है वो किस तरह से होती है? सबसे पहले आता है उसका फॉर्मेट। जो फॉर्मेट है उसके लिए हमें 1 मार्क्स अलॉटेड होता है इसका, ठीक है। द वे इन विच समथिंग इज अरेंज्ड और सेट आउट, कि जो भी हमने अरेंजमेंट उसका करना है, कहाँ ड्रेस आएगी, कहाँ डेट आएगी, हर इन सब चीज़ों के अरेंजमेंट को फॉर्मेट बोलते हैं, और इसके लिए हमें 1 मार्क अलॉट होता है। आगे सेकंड आ गया कंटेंट। कंटेंट के लिए हमें 4 मार्क्स अलॉट होते हैं। कंटेंट इज द इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस दैट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स एन एंड यूजर और ऑडियंस। कंटेंट होगी उसकी मेन बॉडी, जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या बात बोली गई है, उसका हमने जो मटेरियल बनाना है वहाँ उसके बारे में जो लिखना है वो हो गया उसका कंटेंट। उसके लिए हमें 4 मार्क्स अलॉट होते हैं। आगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के लिए हमें 3 मार्क्स अलॉट होते हैं। कंटेंट और एक्सप्रेशन बड़ा ज़रूरी है, इसी की वजह से सारे आपके मार्क्स जहाँ पे लेटर राइटिंग में आएंगे। द एक्शन ऑफ मेकिंग नोन वंस थॉट्स और फीलिंग्स। हमने किस तरह से अपने जो क्वेश्चन दिया गया है उसको, उस अपनी जो फीलिंग है, हम उस बारे में क्या सोचते हैं, हमारे क्या थॉट्स हैं, हमने उसको वहाँ पे कैसे एक्सप्रेस किया है, कैसी स्पेलिंग्स हमने वहाँ पे यूज की हैं, वो सब एक्सप्रेशंस में आती हैं। वो ग्रामेटिकली हमने उस चीज़ को कितना फॉलो किया है, ये सब चीज़ें एक्सप्रेशन में आती हैं और इसके 3 मार्क्स लगाए जाते हैं। अब फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। अब जो फॉर्मल लेटर है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जो लेटर होती है वो 2 तरह की होती है, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मेट कैसा फॉलो होता है फॉर्मल में, और इनफॉर्मल में कौन सा फॉर्मेट होता है जो हम अभी जहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब पहले आ गया फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। फर्स्ट पॉइंट है सेंडर्स एड्रेस। मीन्स जो इंसान उस लेटर को लिख रहा है, भेज रहा है, उसका एड्रेस सबसे पहले ऊपर होगा। The address and the contact details of the sender are written here. Include email and phone number if mentioned in the question. अगर जब आपने क्वेश्चन पढ़ा, अगर तो उसमें एड्रेस दिया गया है कि ये वाला जो एड्रेस है जो सेंडर का है, तो आपने वही एड्रेस वहाँ पे लिखना है, और जो भी उसकी डिटेल्स दिए गए हैं, उसके चाहे उसका फ़ोन नंबर है, चाहे उसकी ईमेल है, कोई भी जो एड्रेस दिया गया है वो आपने वहाँ सबसे पहले ऊपर लिखना है फॉर्मल लेटर में। अगर वहाँ पे कोई भी एड्रेस नहीं दिया गया है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, अपने घर का डाल सकते हैं, या कोई भी जो आपका मन करे वो डाल सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो आप अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते, फिर आपको वहीं से उठाना है और ऊपर लिखना है अपनी लेटर राइटिंग करने से पहले। फिर आ गया सेकंड पॉइंट, डेट। उस सेंडर एड्रेस के नीचे हमने डालनी थी डेट। The date is written below the sender's address after leaving one space or line. जब हम लोग सेंडर एड्रेस लिखते हैं उसके नीचे हमें एक लाइन छोड़नी होती है, उसके बाद हमने वहाँ पे डेट डालनी होती है कि किस दिन हम ये लोग लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद आ गया रिसीवर्स एड्रेस।
अब हम ये जो लेटर है किसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है हमने, किसी एडिटर को लिख रहे हैं, किसी ऑफिस में लिख रहे हैं। द एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द मेल द ऑफिसर प्रिंसिपल एडिटर इज रिटन हियर। चाहे हम किसी प्रिंसिपल को वो लेटर लिख रहे हैं या किसी ऑफिस में लिख रहे हैं या किसी न्यूज़पेपर का एडिटर को लिख रहे हैं, तो हमने क्या करना है, वो जो रिसीवर एड्रेस ये भी है कि अगर वहां पे मेंशन किया गया है कि जे भाई फलाने फलाने न्यूज़पेपर में आपने ये वाला उस एडिटर को लिखना है, तो जैसे उन्होंने मेंशन कर दिया हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी को भी मेंशन कर सकते हैं, तो आपने वही रिसीवर एड्रेस में चीज लिखनी है, उन्हीं का एड्रेस लिखना है। अगर वहां पे नहीं लिखा गया है, एनी न्यूज़पेपर लिखा है, तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी न्यूज़पेपर का एड्रेस डाल सकते हैं। या फिर अगर आपने ऑफिसर किसी ऑफिसर को लिखना है, जैसे सैनिटरी इंस्पेक्टर को लिखना है, तो अगर वहां पे मेंशन किया गया है कौन सा ऑफिस है, तो आप वहां से उठाएंगे, वहीं डालेंगे रिसीव एड्रेस। अगर वहां नहीं मेंशन किया गया है तो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। उसके नीचे आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। अब जो भी हम लेटर लिख रहे हैं उसका क्या सब्जेक्ट है, द मेन पर्पस ऑफ द लेटर फॉर्म्स द सब्जेक्ट। उस लेटर को लिखने का पर्पस क्या है, जैसे कि हमने अपने मोहल्ले की सफाई के लिए ही वहां लिखना है, सैनिटेशन पर्पस के लिए, तो हमारा सब्जेक्ट आ गया सैनिटेशन। जो जिस पर्पस के लिए आप वो लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट होना चाहिए। इट मस्ट बी रिटन इन वन लाइन, इट मस्ट कन्वे द मैटर फॉर विच द लेटर इज रिटन। ये जो आपने सब्जेक्ट लिखना है ये बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, शॉर्टकट होना चाहिए। सिर्फ वो हमने बताना है कि हमारा जो लेटर है उसका क्या कंटेंट है, हम किस बारे में उसको लिख रहे हैं। जितना 4-5 वर्ड्स में या एक ही लाइन में आपको सब्जेक्ट कवर करना है, बहुत लंबा नहीं खींचना है, सिर्फ उसको उनको कन्वे करना है, सिर्फ कि हमारा सब्जेक्ट क्या है लेटर लिखने का, कि पढ़ने वाले को एकदम से पता चल जाए कि किस बारे में लेटर है और उसको समझ आ जाए, तभी वो नीचे आगे उसको पूरा करेगा। आगे उसके नीचे हमने लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स जैसे आप लिखते हैं डियर मैडम सर, जो भी लिखते हैं जब भी एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं तो वहां पे आप डालते हैं सर, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, कुछ भी डालते हैं, वही होती है सैल्यूटेशन। अब आ गया उसकी मेन बॉडी। बॉडी, द मैटर ऑफ द लेटर इज रिटन हियर, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पैराग्राफ्स एज फॉलोज। जो बॉडी होती है उसमें 3 पैराग्राफ्स को फॉलो किया जाता है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर इन ब्रीफ। सबसे पहले जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है उसमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना अपने आप को कि आप कौन हैं जो लेटर लिख रहे हैं, कि आप गली के कोई हेड हैं या जिस तरह से भी कोई भी अगर जो भी है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा वहां पे। एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर इन ब्रीफ, और आपका क्या पर्पस है उस लेटर को लिखने का, ब्रीफ में आपने एक आधे लाइन में उसको ब्रीफ वहां पे फर्स्ट पैराग्राफ में करना है। सेकंड, गिव ए डिटेल ऑफ द मैटर। अब सेकंड पैराग्राफ में आपने क्या करना है, जो भी डिटेल्ड है, क्या प्रॉब्लम है आपकी, आपने वो उस सेकंड पैराग्राफ में लिखनी है। थर्ड, कंक्लूड बाय मेंशनिंग व्हाट यू एक्सपेक्ट, फॉर एग्जांपल ए सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम टू हाईलाइट एन इश्यू इन द न्यूज़पेपर एक्स्ट्रा। अब आपने जो भी आपने कंटेंट लिखा, आपका क्या प्रॉब्लम थी, आपने सेकंड पैराग्राफ में जो लिखी, आप क्या चाहते हैं जिसको आपने लेटर लिखी किसी ऑफिसर को या किसी एडिटर को न्यूज़पेपर के, आपने कंक्लूड करना है कि आप उनसे क्या चाहते हैं। जैसे ए सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, आपने जो भी प्रॉब्लम लिखी उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, वो आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। या फिर किसी न्यूज़पेपर को अगर आपने लिखी है टू हाईलाइट एन इशू इन द न्यूज़पेपर, आप लिख सकते हैं कि हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारा जो इशू है, अपना जो आपका एस्टीम पेपर है उसमें ये हाईलाइट करें। ये चीज़ आप थर्ड वाले जो पैराग्राफ होगा, मैंने जैसे आपको बताया कि जो बॉडी है उसको 3 पैराग्राफ्स में आपने बांटना है। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और ब्रीफ थोड़ा सा देना है कि आपका पर्पस क्या है इस लेटर को लिखने का। दूसरे पैराग्राफ में आपने उस जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको डिटेल में वहां पे लिख देना है कि ये वाली प्रॉब्लम है और हमारे जो भी है उस लोगों को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और थर्ड में आपने उसी को कंक्लूड कर देना है पैराग्राफ में कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कि हमारी प्रॉब्लम को किस तरह से उसका सोल्यूशन निकालेंगे, या फिर अगर एडिटर को लिख रहे हैं तो आप हमारी प्रॉब्लम को कैसे अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी बॉडी होगी कंप्लीट। आगे 7th पॉइंट है कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, जैसे आप लेटर लिखते हैं नीचे थैंक यू, योर सिंसियरली, जो भी लिखते हैं इस जे आगे कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। जब आपने वहां पे लिखा योर सिंसियरली, उसके नीचे आप भेजने वाले का नाम, सेंडर्स नेम, कौन भेज रहा है, उसका सिग्नेचर या उसका जो कोई भी डेजिग्नेशन है वो हमने डालना है। ये तो आप शुरू से पढ़ते आए हैं
कि हम लोग क्लोजिंग करते हैं, नीचे जब भी कोई लेटर लिखते हैं फिर हम नाम लिखते हैं। अगर तो वहाँ पे नाम लेटर में मेंशन किया गया है तो आपने वही नाम लिखना है, अगर नहीं मेंशन किया गया है तो आप कोई भी नाम डाल के, कोई भी डेजिग्नेशन डाल के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये आ गया सब कुछ फॉर्मल लेटर के बारे में। ठीक है जी। अब जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स रहने चाहिए। पॉइंट्स टू बी कंसिडरेशन व्हाइल राइटिंग ए फॉर्मल लेटर। फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मल लेटर स्ट्रिक्टली फॉलोज द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर राइटिंग ए फॉर्मल लेटर। हमने जो भी फॉर्मेट होता है फॉर्मल लेटर का उसको हमने स्ट्रिक्टली क्या करना है, फॉलो करना है फॉर्मल लेटर लिखने से पहले। इसलिए मैं कह रही थी जब भी आप क्वेश्चन को देखें तो आपको पता होना चाहिए कि हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं या इनफॉर्मल। हम अगर उसको स्पेसिफाई कर सकें अपने दिमाग में पर ये फॉर्मल लेटर है तो हमने फॉर्मेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यूज colloquial words, abbreviations and slang language should be restricted while writing a formal letter. colloquial words हो गए, informal words, एब्रीवेशन, शॉर्टकट्स, जस्ट स्लैंग लैंग्वेज, इस तरह के किसी भी वर्ड्स को आपने यूज नहीं करना है जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं। ए फॉर्मल लेटर मस्ट बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। प्रिसाइज मैंने एक जो भी आपका टू द पॉइंट जो है आपने बात करनी है, अपनी इधर उधर की बातें जो भी है एक्स्ट्रा जो भी है बातें कम्युनिकेशन वो नहीं डालनी है, टू द पॉइंट हमने फॉर्मल लेटर में लिखना होता है। डी है The subject line is very important in a formal letter. जब हम लोग सब्जेक्ट फॉर्मल लेटर लिखते हैं उसमें हमने सब्जेक्ट डालना बहुत जरूरी होता है। इनफॉर्मल नहीं भी डालें तो चलता है बट फॉर्मल में हमने सब्जेक्ट जरूर डालना होता है। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, पहले हमने फॉर्मल लेटर का डिस्कस किया था फॉर्मेट, अब है इनफॉर्मल लेटर। इसमें सबसे पहले एड्रेस, द एड्रेस ऑफ द सेंडर इज फॉलोड बाय दैट ऑफ द रिसीवर। सबसे पहले एड्रेस जो होता है वो सेंडर का होता है, फिर उसके बाद रिसीवर का एड्रेस आता है। बट फॉर्मल लेटर में क्या होता है, पहले एड्रेस सेंडर का एड्रेस होता है, फिर डेट होती है, फिर रिसीवर एड्रेस होता है, जहां पे सेंडर का एड्रेस फिर रिसीवर का एड्रेस उसके बाद डेट होती है। सेकंड है द डेट इज रिटन बिलो द एड्रेस आफ्टर लीविंग वन लाइन। और जब भी हम लोग जो एड्रेस लिखते हैं पहले फर्स्ट का एड्रेस सेंडर का एड्रेस लिखिए, एक लाइन छोड़नी है, फिर रिसीवर एड्रेस लिखा, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर एक लाइन छोड़नी है, डेट डालनी है, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर सैल्यूटेशन डालेंगे। ग्रीटिंग्स जो भी आप लिखते हैं जैसे डियर, हाय, हेलो जो भी आप डालते हैं सैल्यूटेशन में वो डालेंगे क्योंकि ये इनफॉर्मल है। बॉडी आ गई, द मैटर ऑफ द लेटर इज रिटन हियर। जो भी आपने मैटर डालना है वो आपने जो भी आपको दिया गया है उसकी जो आपने बॉडी बनानी है वो यहीं पे डालनी है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ, जैसे कि फॉर्मल में था वैसे यहाँ पे है। फर्स्ट पैराग्राफ में बिगनिंग, आप किस लिए लिख रहे हैं वो लिखना है, फिर उसका कंटेंट क्या है, फिर उसकी एंडिंग क्या है। सेंडर्स नेम लास्ट में आ जाएगा। सिग्नेचर, जैसे कि आपको बोला है पहले जैसे आप लिखते हैं अपना नाम फिर नीचे सिग्नेचर डालते हैं वैसे ही जहां पे भी इनफॉर्मल लेटर में हम ऐसे ही डाल देंगे। अब कौन कौन से पॉइंट्स हमने अपने दिमाग में रखने हैं, पॉइंट्स टू बी कंसिडरेशन व्हाइल राइटिंग ए इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर लिखने से पहले हमने कौन कौन से पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं वो हम जहां पे डिस्कस करेंगे। एन इनफॉर्मल लेटर डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना पड़ता, हमने जो भी फॉर्मेट होता है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना होता। द लैंग्वेज ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर मस्ट बी फ्रेंडली एंड कैजुअल। इसमें जो भी हम लैंग्वेज यूज करेंगे वो फ्रेंडली लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। कैजुअल जो हम अपने फ्रेंड से जैसे बात करते हैं, अपने फैमिली मेंबर से बात करते हैं वैसे ही लैंग्वेज हम जहां पे यूज कर सकते हैं, बट फॉर्मल में ऐसा नहीं होता। एन इनफॉर्मल लेटर हैव एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब इनफॉर्मल लेटर में आप इधर उधर की बातचीत जो होती है वो भी डाल सकते हैं। द सब्जेक्ट लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। सब्जेक्ट जो होता है वो इनफॉर्मल में रिक्वायर्ड नहीं होता, अगर आप डालना चाहें डाल लें, नहीं डालना चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम जहां पे डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल जो फॉर्मल लेटर की है, ठीक है जी। इसको आपको देख के पता चल जाएगा कि फॉर्मल लेटर किस तरह से होती है, कैसा क्वेश्चन होता है और हमने उसमें क्या क्या पॉइंट्स डालने हैं। उसके बाद हम लोग एक इनफॉर्मल लेटर की भी एग्जांपल करेंगे। राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी सीकिंग ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन योर सिटी एरिया। जवाहरराज उब्लिक रानी ऑफ द धर्मा कॉलोनी रामगढ़। एक लेटर लिखनी है आप लोगों को अपने मेयर जो आपके सिटी का मेयर है उसको
लिखनी है लेटर। सोल्यूशन, आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपके एरिया में पानी खड़ा हो जाता है, उसका कोई निकास नहीं है, कहीं से निकलता नहीं है, आपने उसकी प्रॉब्लम के लिए एक लेटर लिखनी है अपने मेयर को। आप कौन हो सकते हैं, राज या रानी, कोई भी हो सकते हैं, जो कहाँ पे रहते हैं, धर्मा कॉलोनी रामगढ़ में। अब जैसे कि मैंने आपको, जब हम लोग फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको वहां पे बताया था कि अगर वहां पे सेंटर्स का एड्रेस दिया गया है तो आपने वहीं डालना है। जैसे यहाँ पे सेंटर का एड्रेस दिया गया है धर्मा कॉलोनी रामगढ़, दिया गया है तो आपने वही डालना है, और नहीं दिया गया तो अपने से डालना है। ले लिए जहाँ पे लिखा है धर्मा कॉलोनी रामगढ़, फिर फॉर्मल लेटर में सेकंड पॉइंट था डेट, फिर जिसको आप रिसीवर, जिसको आप लिख रहे हैं लेटर, उसका एड्रेस द मेयर रामगढ़। उसके बाद सब्जेक्ट डालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। कंप्लेंट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ द वाटर लॉगिंग इन धर्मा कॉलोनी, एक ही लाइन में आपने डाल देना है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप किस बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, उनको कंप्लेन रिगार्डिंग दी अपनी प्रॉब्लम। अब उसके बाद आ गया सैल्यूटेशन, सर या मैडम जो भी हैं। अब लिखने वाला कौन है, मैंने जैसे आपको बताया कि अपने आप को पहले अपने इंट्रोड्यूस करना है कि आप लोग कौन है जो लिखने वाला और कहाँ से लिख रहा है। आई एम राज, ए रेजिडेंट ऑफ धर्मा कॉलोनी। द रेजिडेंस, अब आपने डिस्कस, उसके बाद क्या करना है, उस जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको वहां पे डिस्कस करना है। द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू द वाटर लॉगिंग। Every year in the monsoon season, the area gets filled with water as the drainage system gets choked. उसने बोला है जैसे ही मानसून सीजन आता है तो हमारा एरिया क्या होता है, पानी से भर जाता है, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो निकास है सिस्टम में, वो खराब हो चुका है, नालियां खराब हो चुकी हैं, तो हमारा जो पानी अच्छी तरह से, बारिश का पानी निकल नहीं पाता। वी हैव रिक्वेस्टेड द एरिया कमेटी मैनी टाइम्स, हमने बहुत बार, जो हमारी एरिया की कमेटी है उसको बहुत बार हमने रिक्वेस्ट की है इस बारे में, इस प्रॉब्लम को बताया है, बट द सिचुएशन स्टिल द सेम, बट जो सिचुएशन है वो वैसी की वैसी है, कोई भी उसमें सुधार नहीं हुआ। द रेजिडेंट्स लाइव्स हैव बिकम मिजरेबल एज मैनी वाटरबॉर्न डिजीज हैव स्प्रेड, और जिससे क्या हो जाता है, वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो जिंदगी है बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारी जो वाटरबॉर्न डिजीजेज हैं वो पानी खड़ा होने से स्प्रेड हो रही हैं। ऑल द हाउसेस आर सबमर्ज्ड एंड वी आर फेसिंग ए टफ टाइम, और सारे घर ऐसे लगते हैं पानी से भर चुके हैं। जब भी पानी वहां आता है तो हमने बड़ा बुरा टाइम देख रहे हैं। अब थर्ड पैराग्राफ आ गया, प्लीज कंसीडर द इशू एज सीरियस एंड फाइंड ए सोल्यूशन एट द अर्लीस्ट। अब हम बता रहे हैं उनको थर्ड पैराग्राफ में कि ये जो सीरियस है, ये जो हमारा इशू है, प्लीज इसको सीरियस लीजिए और प्लीज जल्दी से जल्दी हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालिए। आगे हमारी कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, जो सिंसियरली लिखने वाला कौन है, जैसे जहाँ पे मेंशन किया गया था, कौन लिख रहा था, राज या रानी, वो लिख रहा था, उसी ने जहाँ पे अपना डाल देना है अपना नाम। अगर नहीं वहां लिखा गया तो आपने अपनी मर्जी से डालना है। ये आगे एग्जाम्पल आपकी फॉर्मल लेटर की। अब हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल इनफॉर्मल लेटर की। You are Garima / Gaurav, write a letter to your friend Sanjana या Sanjay, inviting him to your birthday party. Give details regarding the day, time, venue, etc. Add interesting details like theme, dress code, etc. आप कौन हैं, गरिमा हो सकते हैं या गौरव हैं। आपने अपने फ्रेंड संजना या संजय को क्या लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं कि अपने बर्थडे पार्टी है आपकी, आप उसमें उनको इनवाइट करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। अब हमने गिव डिटेल्स देनी है डे की कि आपका बर्थडे कहाँ पे है और उसका वेन्यू क्या है, और ऐड इंटरेस्टिंग डिटेल्स लाइक कि आपके बर्थडे पे क्या थीम है, ड्रेस कोड कैसा होगा, वो सब डिटेल्स यहाँ पे आपने ऐड करनी है। अब जहाँ पे एड्रेस कोई नहीं दिया गया तो हमने अपनी मर्जी से यहाँ पे डाल दिया 45 जन मार्ग दिल्ली, 33 खान गली दिल्ली। कोई भी एड्रेस ना रिसीवर का था ना सेंडर का था, हमने अपनी मर्जी से डाल दिया। उसके बाद आ गई डेट, उसके बाद आ गया सैल्यूटेशन। अब हम अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं हाय हेलो, कुछ भी लिख सकते हैं। हाय, यू आर इन्वाइटेड टू माई बर्थडे पार्टी ऑन 25 अगस्त। जैसे कि ऊपर लिखा गया है कि हमने एड्रेस जिसको भी लिख रहे हैं लेटर, उसको टाइम वेन्यू बताना है। मेरी बर्थडे पार्टी है 25 अगस्त को। द पार्टी विल बी एट आर्चिस पैलेस न्यू पार्क फ्रॉम 4 to 7 PM। अब ये जो पार्टी कहाँ होने वाली है, कितने बजे होने वाली है, वो हम लोग जहाँ पे डिटेल्स डालेंगे।
एज द पार्टी इज बेस्ड ऑन स्पाइडरमैन थीम, अब उसने बोला था कि आपने थीम यहाँ पे बताना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जो भी आपके मन करेगा। मेरा मन किया मैं स्पाइडरमैन थीम लिखूं, आपका जो मन करता है आप वो लिखिए। प्लीज वियर अ ड्रेस इन रेड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन। It will be fun as I have arranged a mask game, a spider web game and a never seen before neon light and music show। ये सब चीजें वहां पे होने वाली हैं। उसने वहां पे लिखा था कि आप डिटेल्स डालें कि आपके वहाँ क्या क्या बर्थडे पार्टी में क्या क्या होने वाला है, वो हमने यहाँ पे डिटेल्स डाली हैं। I am very excited as I will wear the special Spidey dress costume designed by my sister. Please come as it will be good to have your company. Also bring your brother सौरभ। ये जो गरिमा जो गौरव है वो अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं अपनी बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करने के लिए। वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन गौरव। ये आपकी एग्जाम्पल आपकी इनफॉर्मल लेटर की, जहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिस्कशन कुछ भी आपने डाल सकते हैं, बट फॉर्मल लेटर में आपको जैसे बताया कि कुछ भी नहीं डालना है। आपने स्ट्रिक्टली टू द पॉइंट एप्लीकेशन जो भी आपकी लेटर है वो लिख रही है, जहाँ पे आप थोड़ा सा इधर उधर अपनी कम्युनिकेशन लिख सकते हैं इनफॉर्मल लेटर में। अब आपका आ गया होमवर्क टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली मेकिंग ए प्ले टू द कॉमन पीपल टू स्विच ओवर ए सोलर एनर्जी टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी एंड लिमिट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। हम एक लेटर लिखना है किस एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली, कोई भी इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर है उसके एडिटर को एक लेटर लिखना है, जिसमें हम लोग जो कॉमन पीपल हैं जो आम लोग हैं उनसे हम लोग प्ली कर रहे हैं टू स्विच ओवर द सोलर एनर्जी, कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी यूज़ करें जिससे कि हमारा कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकें और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी कम से कम आए। अब जैसे आपने पढ़ा तो आपको पता चला कि ये जो लेटर है ये फॉर्मल लेटर है, क्योंकि ये जो लेटर है हम किसी अपने रिलेटिव्स को नहीं भेज रहे, एडिटर को लिख रहे हैं न्यूज़पेपर के। तो सबसे पहले हमने एड्रेस लिखना है, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस नहीं लिखा गया है। मैं कुछ हिंट्स बताऊंगी कि आपने कैसे कैसे इसको लिखना है। स्टार्टिंग कैसे करनी है, कोई भी एड्रेस डालना है, उसके बाद डेट डालनी है, फिर कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसका नाम लिख देना है आपने यहाँ पे, फिर सब्जेक्ट किस लिए हम लोग ये लेटर लिख रहे हैं। आप इसकी जब आप लोग इसका कंटेंट डालेंगे उसके बाद इसकी एंडिंग करेंगे, तो एंडिंग में जैसे बताया आपको जो थैंकिंग यू योर सिंसियरली कौन लिख रहा है आपने अपने से लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। ये एग्जांपल आ गई फॉर्मल लेटर की। अब एक क्वेश्चन आएगा इनफॉर्मल लेटर का। इसी के साथ हमारी जो लेटर राइटिंग थी वो ख़त्म हो गई है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपकी कोशिश करूँगी। अगर आपको क्लास 10th की किसी भी क्वेश्चन किसी भी लेसन में पोएम में जो शॉर्ट स्टोरी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल रखे हैं लेसन्स के, आप प्लीज़ वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।